तो भाई कैसे हो? तो सीईटी ग्रुप सी 6 नवंबर जो लास्ट शिफ्ट रहते थे, सेकंड शिफ्ट, उसका मैं सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। आगे देखते हैं, अगर अच्छे क्वेश्चंस मिलते तो आगे सीरीज रहेगी, नहीं तो ये आखिरी वीडियो भी हो सकती है। 20 तारीख वाला पेपर है, वो करवा सकता हूँ मैं। तो उससे पहले आपको ये पीडीएफ और भी जो भी पेपर करवाता हूँ, जैसे AAI का हुआ था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे भाई। ACIO और सीरियल में आ सकते हैं। अगर आप भी देखना चाहो तो देख सकते हो, वरना आप पेपर के बाद देख लेना। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा आप मेरे चैनल पे जाओगे, प्ले लिस्ट बना रखे मैंने हरियाणा महारिवीजन, या मैंने 6 वीडियोस डाल दी हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो अब आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर जमा में 2 का स्क्वायर जमा में 3 का स्क्वायर। इस तरह दे रखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर तक। ये हमें 385 दे रखा है। हमें निकालना है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर तक कितना आएगा। तो एक चीज़ बताओ, ये अगर हमें निकालना है, ये 4 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 4 है, तो हमें 4 गुणा कर रखे हैं, 4 गुणा, तो इसका भी 4 गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 चौके 20 है ना। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा है। तो भाई अब आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हो। क्या रखा है? 3 समान गणों को एक पंक्ति में सटाकर रखा गया, तो बड़े घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीनों गणों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग से अनुपात है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहले हम तीनों का निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का क्या होता है? 6a स्क्वायर। अगर 3 का है तो 18a स्क्वायर ए क्यूब। ठीक है, नहीं ए स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या रखा है? 3 क्यूब मिलाकर सटाकर रख दिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेंथ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगी वो 3a आ जाएगी, ब्रेथ वही रहेगी a, और हाइट भी वही रहेगी। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू में LB है ना, तो यह आ जाएगा हमारा 3a स्क्वायर, ये फिर a स्क्वायर जो हमें 3a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ गया 6 और 1 7 और ये 14, तो 14 स्क्वायर रेशियो 18 a स्क्वायर, तो 18 ये कट गया हमारा, तो 7:9 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम क्यूब्स को सटा कर रखते हैं तो केवल लेंथ चेंज होती है, जितने हमने क्यूब ले रखे हो लेंथ उतनी हो जाती है। ठीक है, उनकी कह सकते हैं हमें लेंथ का जोड़ के बराबर हो जाती है। ठीक है, ब्रेथ और हाइट उतनी ही रहती है। तब आप तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे होगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। करके एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है, तो प्रारंभिक बिंदु से 600 किलोमीटर दूर गंतव्य तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? तो 6 घंटे तो ये आ गया, लेकिन बीच में रुकती है। कह रखे 75 किलोमीटर के प्रत्येक 75 किलोमीटर के लिए 3 मिनट के लिए रुकती है। अगर 75 के लिए 3 मिनट है, ठीक है, तो 600 के लिए कितने होंगे? तो कितना आ जाएगा? 75 तक करेंगे तो 5, और ये 15 चौके से 8 है ना, ये आ गया 8। तो 8 बार रुकेगी। ठीक है, तो जबकि 8 बार नहीं, ये कितने बार रुकेगी? क्योंकि देखो लास्ट में तो ये पहुंच जाएगी ना, 600 किलोमीटर पे तो पहुंच जाएगी, वहां पे रुकने की थोड़ी ना जरूरत है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हम एक घटा देंगे, ये केवल 7 बार रुकेगी। कितने बार? 7 बार। समझने की कोशिश करो। जैसे मान लिया 600 किलोमीटर है, यहाँ पे खत्म हो गया, तो जो 525 है ना, 7वीं बार केवल आखिरी बार यहाँ पे रुकेगी, उसके बाद रुकने की थोड़ी ना जरूरत है, फिर तो बस हमारा समय खत्म। ठीक है, तो केवल 7 बार रुकेगी, तो 7 या 21, तो 6 मिनट और 21 ना, 6 घंटे और 21 मिनट हमारा टोटल समय लगेगा। ठीक है, कर दोगे। तो भाई साहब दोनों दे रखे थे, तो पेपर में आपने इस कारण ये गलती कर दी होगी उस टाइम पे। ठीक है, अब आपको पता ही भी लग गया होगा कि NTA ही हमारा एग्जाम लेगी। तो वही
एनटीए एग्जाम लेगी तो मैथ ठीक पूछेगी, और जीके हरियाणा जीके थोड़ी ठीक ठाक ही पूछेगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछेगी। अब कह रखे 20,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में इतनी हो जाती है तो सालाना संयोजित होती है, तो ब्याज दर क्या है? तो अब एक चीज बताइए आप, देखो एक चीज समझो, 5.25 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है, 5.5 भी दे रखा है, तो क्वेश्चन वही बना दिया इसने, बहुत ही अच्छा। ठीक है, हम एक चीज लेके चलते हैं, अगर 5 लेके तक 5.5 और 5.25 इन दोनों में है, हम ये लेके चलते हैं, 2 साल का क्या आ जाएगा हमारा 11, जमा में 55 का क्या आ जाएगा 5 6 30, तो 30 25, तो हमारा आ जाएगा 11.30। हमें कुछ नहीं निकालना है, इसका 11.3 निकालना है ना, ये 6 आ जाएगा, ये 22। ठीक है, तो ये देख पा रहे होगे 1260 है ना, मतलब 26, देखो 22 और 6 है ना, तो ये हमारा आंसर समझ में आ गया। तो इसको हम सक्सेसिव से ही कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 से कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑप्शनों से ही करना इसको आसान रहेगा। अब कह रहे हैं ये क्वेश्चन काफी अच्छा है भाई साहब, इसमें कह रखे हैं कि सम ऑफ ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, वो या तो 100 हो या 100 से कम हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उनका सम बताइए ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस का। ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है जिसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से, जैसे 2/3 है, 5/6 है ना, 5/13 है, ये सारे क्या है प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो समझिए आप। तो भाई अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन लेनी है ना हमने, तो एक चीज समझो, डी होगा वो हमेशा 100 तक कम होगा, लेकिन 2 से ज्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 1 है तो 1/2 ही तो हो सकती है ना, आगे क्या हो सकती है, इससे कम तो क्या हो नहीं सकती। ठीक है, तो हम जो सीरीज बनेगी वो बनेगी हमारी 1/n 2/n, जहाँ में इस तरह नीचे n लेकिन ऊपर n-1। अब इनका जोड़ निकालना, हमें क्या निकालना, जोड़। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, जैसे हम निकालते थे नेचुरल नंबर्स का, तो n-1 इंटू में n अपॉन में 2, और ये n और है तो ये n कट गया, तो n-1 अपॉन में 2 ये आ गया हमारा सम। ठीक है, अब s इक्वल टू हमें निकालना सम n इक्वल टू 2 और ये 100। ठीक है, यहाँ पे आ गया n-1 बटे में 2 है ना, इसको बाहर ले जाएंगे। अब हम n-1 को लेट n-1 इज इक्वल टू k। ठीक है, अगर हम n को 100 मानते हैं तो यहाँ पे k हमारा 99 आ जाएगा, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे 99 और n इक्वल टू 1, जब ये हमारा फार्मूला रखता है n इक्वल टू 1 हो। तो 99 ये 1/2 था ना, तो 99 का जोड़ करना है नेचुरल नंबर्स का, तो 99 गुणा में 100/2, और ये ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 भी है ना, तो कट जाएगा तो 25 आ गया। अगर 2500 होता 2500 आता, अब 25 कम तो 2475 हमारा आंसर। काफी मतलब अजीब हा सवाल था, है ना, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अजीब ही था। अब देख पा रहे होगे क्या कह रहे हैं, दो नियरेस्ट नंबर्स जो 10,000 के पास में हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो, 2 4 6 2 3 4 5 6 और 7 के। अब देखो 3 से तो हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, ये 3 से हो रहा है 4 3 7 8, भैया तो सारे हो रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम, इनका एलसीएम लो, तो 7 और 6 42,
42 और 5 210 है ना, ये और आ जाएगा बस 420 आ गया। अब हमें 10,000 के पास में लेना है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर आप 5 तक गुणा करते तो 2100 आ गया। ठीक है, अब क्या करो आप, 21 गुणा 5 है ना, देखो ये आ गया 420 आ गया था ना एलसीएम हमारा, तो इनके बीच में 420 का डिफरेंस होना चाहिए, केवल इसी में 420 का डिफरेंस है और किसी में नहीं है। ठीक है, तो 420 का डिफरेंस होना चाहिए, ये डिवाइड होगी या फिर 420 कम ये डिवाइड होगी। ठीक है, तो इससे आप कर सकते हैं, तो इससे आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 420 का डिफरेंस होना था बस, ये तरीका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दे रखा है ए स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से क्या आ सकता है, तो यहाँ से आ सकता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों बराबर होंगे, तब हमारा ये जीरो के बराबर आ जाता है। क्या, ए स्क्वेयर जमा में बी स्क्वेयर जमा में सी स्क्वेयर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए जीरो के बराबर आ जाता है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आ जाता है। जब दो कंडीशन हो, या तो ए बराबर बी बराबर सी हो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, तो ये भी हमारा जीरो कब होता है, जब ये तीनों बराबर हो। ठीक है, कर दोगे, तो एलजेब्रा का एक बहुत ही बेसिक सवाल। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसने ये मैंने करवा रखा अपना हमारे रिवीजन में, क्या रखा है, एक व्यापारी 500 किलो चीनी का कुछ हिस्सा 8%, कुछ 18 और मिलाकर 14, तो बीच में बीच का साइड में एक बड़ा एक छोटा, ये 4 आ गया, ये 6 2:3 आ गया, 2 और 3 5 है ना, 5 से काटेंगे, क्या रखा है 8 का, तो 200 किलोग्राम हमारा आंसर। ठीक है, अब देख पा रहे होगे नाइन्थ, क्या रखा है कि ए 8 घंटे लेता है 50 पेज को छापने में, तो कह रखा है 100 पेज को छापने में दोनों कितना टाइम लेंगे, तो अगर 8 घंटे 100 में है तो 16 घंटे लेगा 100 को छापने में। कह रखा है सेम मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब 50 पेज 6 घंटे में छापता है, तो 100 12 घंटे में। अब इनका एलसीएम आ गया 48, ये 16 3 48, ये 12 चौक 7 से काट देंगे, तो 7 6 42, 6 से ही 6/7 घंटे हमें इस काम को करने में लगेंगे। ठीक है, कर दोगे। अब देख पा रहे होगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। अब ये देख पा रहे होगे थोड़ा अजीब हा क्वेश्चन है ये, है ना, मतलब आता है पेपर में, तो भाई पेपर में ये क्वेश्चन आता है। अभी इसमें क्या रखा है, 30,000 50,000, तो 3:5 आ गया हमारा। क्या रखा है, वर्ष के अंत में उन्हें 16,000 का लाभ होता है, लाभ का आधा हिस्सा मतलब 8,000 है, वो बांट रहा था, 4,000 मिल गया। अब क्या रखा है, उनके द्वारा समान रूप से बांटा गया और आधा हिस्सा उन्हें पूंजी के आधार पर, मतलब 8,000 तो बांट दिया 4,000, जो 8,000 रह गया, अब या इसको 3,000 इसको 5,000, तो ये 7,000 और ये कितना आ जाएगा 9,000। ठीक है, तो 7,000 9,000 हमारा आंसर, बहुत ही ज्यादा बेसिक था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है एक आदमी 6,000 के सामान खरीदे और उन्हें आधे, और उनमें से आधे को 10% और शेष को किस प्रतिशत पर बेचना चाहिए कि पूरे का 25% हो। आधा मतलब हमने मान लिया 1:1 मान लिया, एक को अगर 10% के लाभ पे बेचता है और इसको कितने का होता है 25% का, है ना, तो कितना हो गया, तो ये देखिए 10%, जहाँ में x इज इक्वल टू ये कितना आ गया 50, तो x इज इक्वल टू 40% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे 516 को ए बी सी में इस तरह बांटा जाता है, तो ए बी सी, क्या रखा है कि बी 25% कम मिलता है बी को सी से, तो ये 4 और ये 3 आ गया, है ना, 7500। इसी तरह कह रखा है कि ए को 25% ज़्यादा मिलता है, इसका मतलब 4:5, तो यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, ये आ गया हमारा 15, ये आ गया 12, ये आ गया 16। अब हमें क्या रखा है सी का शेयर बताओ, जोड़ोगे आप कितना आ गया 18 28, 8 और 5 13 और 3 और 1 4, 43 इक्वल टू 516। ठीक है, हमें क्या रखा है सी का मतलब 16 का निकालना है। अब देखो 43 से कम 43 कितना बच गया हमारा, ये 2 पर जाएगा। ठीक है,
तो 16 गुणा में 12, तो 16 दूनी 32, 3 16 का 16 और ये 92, तो 192 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वो एक क्वेश्चन ही अजीब था। अब क्या रखा है, पॉजिटिव रूट लीजिए आप इसका स्क्वायर रूट, क्या दे रखा हमें 0.75 का क्यूब माइनस, तो भाई एक्चुअल क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। अब इसको कैसे करेंगे, देखो हमें क्या दे रखा है ऊपर, क्यूब है ना ये, फिर ये, ठीक है, तो कैसे करेंगे अब। तो भाई साहब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, तो ये दोनों के बटे में, अरे ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो हमारा आ गया 1 माइनस 0.75। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये स्क्वायर है, वो भी स्क्वायर है, और ये ए बी है, तो हमारे यहाँ से फार्मूला बन गया ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ना प्लस में ए बी। ठीक, तो ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 1 माइनस 0.75 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ से देखिए 0.75 का क्यूब था, ये जोड़ेंगे बटे में 1 माइनस में 0.75। ठीक है, ये इससे कट गया, 1 बटे में हमारा क्या आ गया 0.25। ठीक है, ऊपर जाएगा तो 4 आ गया, है ना, 4 का हमें रूट करना है, तो 2 हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन वाकई थोड़ा बहुत ही अच्छा था, ज्यादा अच्छा भी नहीं था। अब आप 14th क्वेश्चन देख पा रहे होगे भाई साहब, क्या कह रखा है कि शहर ए से शुरू होने वाली एक स्थानीय बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से दुगुनी है, तो इसका मतलब अगर पुरुष x है तो ये 2x है। ठीक है, कह रखा है अगर स्टेशन पर बी पर 7 महिलाएं उतर जाती है तो -7 हो गया, कह रखा है 11 पुरुष चढ़ जाते हैं तो जमा में 11 हो गया। अब पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर होगी तो बराबर कर दो, तो यहाँ से x आ गया, ये 18 आ गया, इसका मतलब पुरुष 18 थे, ये 36 थे। कह रखा है शुरुआत में बस में कितने यात्री चढ़े, तो 18 और 36 54 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए 50th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन आया है, क्या रखा है 15 पुरुष 18 महिलाएं 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन में इतने रुपए कमाते हैं, यदि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के की दैनिक मजदूरी मतलब पर वेज इतनी है 4 3 2, तो एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़कों की, ये पहले एसएससी में पे आया था, हमने मान लिया कि 4x 3x और 2x ये मजदूरी है। तो देखिए अगर 15 आदमी 4x कमाते हैं, है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा रुपया 60x, जहाँ में ये कितना आ जाएगा 54x, ये कितना आ जाएगा 24x इक्वल टू ये रुपए। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 4 8, ये 7 और ये 6 13, 2 0 7 0। ठीक है, अब ये 9 से कटेगा, 3 से भी कट रहा है, 3 छिक 3 नीम, 3 चौक 12 3 छिक 18, 23 दूनी 23 तिया 2 तक काटेंगे तो x आ गया हमारा 15। क्या रखे एक, ये तो आ गया हमारा 60, तो एक पुरुष 60 रुपये, जमा में 2 महिलाएं अगर 15 है तो 45 दूनी 90 आ गया, ये कितना आ जाएगा 30 तिया 90, तो 90 90 180 और ये 240 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, क्वेश्चन आसान था। जो हमारा रुपए होते हैं वो बराबर होते हैं संख्या नंबर ऑफ पर्सन्स गुणा में वेज कितनी मिलती है ना, या डेली वेज कह सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या रखा है यदि एक x इतना कम है, y इतना है, तो x की वैल्यू बताइए, तो आपने ये खुद बताना है, कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया है। तो भाई आज की वीडियो होती है खत्म, आगे देखते हैं, जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी आप बता देना कौन सा पेपर सोल्व करवाना, वो सोल्व करवा दूंगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।